नाज़रीन, आप भी अगर मोबाइल वॉलेट के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन करते हैं, रकूम एक से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करते हैं या बिलों की अदायगी करते हैं या फ़ीस की पेमेंट करते हैं, तो मेरी तरह इन दिनों आपको भी एक परेशानी का सामना होगा। वो परेशानी ये है कि जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस हम कर रहे हैं, उसका हमें एसएमएस पे कोई अलर्ट मौसूल नहीं हो रहा। एसएमएस पर जो अलर्ट आया करता था, उससे हमें पता चलता था कि हमारी रकूम अब बाहिफ़ाज़त मुतल्लिका अकाउंट तक पहुंच चुकी है या अदायगी अमल में आ चुकी है। तो इससे हम का जो सार्फिन थे उनको इत्मीनान होता था कि उन्होंने अपनी जिस अकाउंट में मतलूबा रकम भेजनी थी वो एक दुरुस्त अकाउंट तक पहुंच चुकी है या बिलों की अदायगी हो चुकी है। क्या ऐसा हुआ पिछले कुछ रोज़ के दौरान कि ये एसएमएस अलर्ट आना बंद हो गए? अब बहुत सारे सार्फिन इस सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आदत थी और अब उसको एक नए तरीके से अडॉप्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुआ कुछ यूँ है कि यकम मार्च से पाकिस्तान में काम करने वाले कमर्शियल बैंकों ने अपने सार्फिन को एसएमएस अलर्ट के ज़रिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अलर्ट, यानी इंस्टेंट फौरी तौर पे जो मैसेजेस आते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन अमल में आ चुकी है, किस अकाउंट में आपने कितनी रकम किस वक्त भेजी और उसकी ट्रांज़ैक्शन आईडी क्या थी, ये जो एक मुख्तसर सा टेक्स्ट मैसेज आया करता था वो भेजना बंद कर दिया। कि बहुत सारे सार्फिन परेशान हैं कि आया ये ट्रांज़ैक्शन हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे। इसके लिए दोबारा उनको जाके अपने अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है या मोबाइल वॉलेट अकाउंट को जाके उसकी तफसीलात में जाना पड़ता है कि ये ट्रांज़ैक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो यकीनन एक सार्फिन के लिए परेशानी है, लेकिन जब बैंकों से रुजू किया तो बैंकों का यही कहना था कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर किया गया है और इस अमल का मकसद स्टेट बैंक के मुताबिक डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को और ज़्यादा महफूज और मौसर बनाना है। अगर हम देखें कि इसकी शुरुआत किस तरह हुई, तो एक नोटिफिकेशन हमें दिखता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया 10 दिसंबर 2024 को, जिसका इतलाक़ 1 जनवरी 2025 से होना था। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल बैंकों को हिदायत की कि वो अब डिजिटल ट्रांज़ैक्शन की जो अलर्ट हैं वो एसएमएस के पर भेजने के बजाय वो अकाउंट होल्डर्स के ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजें या फिर जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं इन एप्लीकेशंस के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसके ज़रिए सार्फिन को बाखबर रखा जाएगा कि उनका ट्रांज़ैक्शन अमल में आ चुका है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई डिजिटल पेमेंट्स के मंजरनामे में ये एक रुकावट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसे वक्त में होने वाली ये एक इक़दाम या पेशरफ्त है जिससे डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर सार्फिन का एतमाद कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एसएमएस का अलर्ट फ़ौरी तौर पर उनको मिलता था सेकंड्स के दरमियान, तो उनको पता चल जाता था कि उनका ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और मतलूबा अकाउंट तक रकम मुंतकिल हो चुकी है। और लेकिन अब जब सार्फिन को ये अलर्ट एसएमएस से नहीं मिल रहे तो वो परेशानी का शिकार हैं, बैंकों की हेल्पलाइन पे फ़ोन कर रहे हैं कि ये एसएमएस क्यों मौसूल नहीं हो रहा है, और फ़र्दन फिर बैंक का अमला वो उन अपने कस्टमर्स को मुतमईन करने की कोशिश में मसरूफ़ है। जिन सार्फिन से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ख़ास तौर पर डिजिटल बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए बहुत मौसर हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर डिजिटल बैंकिंग बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। लेकिन इस तरह के जो इक़दामात हैं उससे सार्फिन का एतमाद कम हो सकता है और ख़ास तौर पर उनकी जो ट्रांज़ैक्शंस के अमल में आने के बारे में जो इत्मीनान था उसकी जो सतह है वो भी कम हो सकती है। दूसरी जो कबाहतें इस पेशरफ्त के साथ ही सार्फिन को दरपेश हैं या मुश्किलात, वो ये हैं कि जब एसएमएस के ज़रिए आप ट्रांज़ैक्शन का अलर्ट सार्फिन तक नहीं पहुँच पा रहा, हम नहीं देख पा रहे, तो फिर दूसरा मुतबादिल ज़रिया जिसको कि स्टेट बैंक ने भी हिदायत दी कमर्शियल बैंकों के कि रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर ये अलर्ट जारी करें। तो बहुत ही कम तादाद में बैंक सार्फिन हैं जो कि ईमेल का अकाउंट रखते हैं और उसको बाकायदगी से वो देखते भी हैं। दूसरी बात ये है कि ये अब डिजिटल बैंकिंग हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। हम बहुत सी ऐसी जगहों से भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं जहाँ पर ईमेल चेक करने की या रुकने की और ईमेल का अकाउंट एक्सेस करने की और उसको देखने की ना फ़ुर्सत होती है और ना ही वो माहौल इस बात की इजाज़त देता है कि हम इस ट्रांज़ैक्शन की तस्दीक ईमेल के ज़रिए कर सकें। इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि रकूम मुंतकिल कर रहे हैं उनके वॉलेट अकाउंट के अंदर, उनके मोबाइल वॉलेट और बैंक की एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं और तस्दीक हो जाती है कि आपकी रकूम मतलूबा अकाउंट तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो मौसूल करने वाले अकाउंट होल्डर हैं या बेनिफिशरीज़ हैं
ان کے لیے جب تک کہ وہ اپنی موبائل اپلیکیشن میں جا کے اور نوٹیفیکیشن کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ ٹرانزیکشن کے تحت رقوم ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے یا نہیں آئی۔ یقیناً ایک یہ مشکل ہے، ایک قباحت ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انسٹنٹ ایس ایم ایس کی اتنی زیادہ نہ کوئی لاگت ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اس سے پہلے کارگر طریقے سے کام کرتا رہا اور اب بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے، تو کیوں نہ اس سسٹم کو بحال کیا جائے، اس کو جاری رکھا جائے، اور بجائے اس کے کہ ایس ایم ایس کی ایک جو آسان سہولت ہے جس کو کہ آپ کسی بھی حالت میں فوری طور پر اسکرین کے اوپر سیکنڈز کے بھی کچھ حصوں میں آپ دیکھ کے تصدیق کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی جاری رکھا جائے اور ای میل کے اوپر بھی ٹرانزیکشن کا الرٹ جاری کیا جائے تاکہ جو لوگ ایس ایم ایس کے ذریعے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں آسانی سے ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو ای میل کے ذریعے تصدیق کر سکتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ اس صورتحال کے اندر اب یہ جو لوگوں کے لیے گمبھیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ اے ٹی ایم کے ذریعے کی جانے والے ٹرانزیکشنز یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے کی جانے والے ٹرانزیکشنز کا آپ کو ایس ایم ایس الرٹ بینک بھیجتے ہیں اور اس کے پھر وہ سروس چارجز کی بھی کٹوتی کرتے ہیں۔ اب یہاں یقیناً یہ ایک سروس چارجز جو کہ کسٹمر کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ٹرانزیکشن کے بارے میں جانے، اور اس ٹرانزیکشن کے عمل میں آنے کے چارجز بینک الگ سے وصول کر رہا ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کی فیس سالانہ جو ہے کئی ہزار روپے بینک سے جو ہے وہ وصول کرتے ہیں، اسی طرح اے ٹی ایم کے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر فیس لگی ہوئی ہے۔ تو ایس ایم ایس کی جو فیس ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں کر یہ بوجھ جو ہے صارفین پر ڈالا جا رہا ہے، اور جو ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان کے فائنینشیل انکلوژن کے مالی شمولیت کے جو اہداف ہیں، جس میں پاکستان کی ایک وسیع آبادی کو 50% سے زائد آبادی کو مالیاتی خدمات کے دائرے میں شامل کرنا ہے، یقیناً اس طرح کے اقدامات سے وہ ہدف بھی مشکل ہوتا ہے اور دور چلا جاتا ہے کہ جبکہ ہم اپنے ہی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے ایک جانب چارجز بھی دیں اور اس کے اوپر ٹیکسز بھی ادا کریں، اور اس کے بعد پھر ایس ایم ایس کے ذریعے اس کی تصدیق حاصل کرنے کے لیے بھی ماہانہ بنیادوں پر پیسے ادا کریں، جو کہ سالانہ بنیادوں پر کافی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں ہماری ماہرین سے بھی بات ہوئی، صارفین کا بھی رد عمل ہم نے لیا، اور یہی تجویز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ریگولیٹر کو دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر مالیاتی شمولیت کو بڑھانے کے لیے اور ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کے اس عمل کو اور تیز کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس قباحت اور دشواری کو دور کریں۔ اگر اس طرح کی کسی اقدام کی اشد ضرورت ہے تو اس پر عمل درآمد سے پہلے صارفین کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو تیار کیا جائے ذہنی طور پہ کہ وہ متبادل نظام کی طرف جانے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔